जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा अच्छा दिन था जी आज। गो के मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही। कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में मार-धाड़ नहीं हुई। 480 पॉइंट्स 500 ही अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि 500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ ज़रूर किए हैं। कैंडलस्टिक पर इंशाल्लाह इसको ज़रा तफ़सील से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये जो चार्ट हमारे सामने है, अगर आप इसका आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक जो है, वो आज आपको मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मार्केट जो है, वो अपने आप को थोड़ा-सा जो है वो रोकती हुई नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर स्टे करती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं था मार्केट के अंदर। अच्छा दिन था आज, हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन था। आज हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। पीआईए जो था उसका कैप मिला हमें, वेव्स ऐप का कैप मिला। गो के बाद में वो कैप ओपन हो गए। एमटेक्स का कैप मिला। एमटेक्स तो खैर आज की हमारी नहीं, कल की बाइंग थी। इसके अलावा चंद और शेयर्स में भी जो है वो हमने काम करने की कोशिश की और उसको अभी कैरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे कि कल जो है वो उनको कहाँ पर हमने जो है वो ऑफलोड करना है। लेकिन अच्छा दिन था आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा अ, डर कम था आज मार्केट में आम ट्रेडर के लिए, तो उसके पास अपॉर्च्युनिटी थी कि वो डिसीजन ले सके। तो इस तरह के जो दिन हैं ये भी मार्केट का हिस्सा होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट्स में कमाएगा वही जो मार्केट में रहेगा और मार्केट में रहेगा वही जो मार्केट के उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त करेगा। अगर वो उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो यकीनन ऊपर खरीदेगा और नीचे बेचेगा और वो लॉस बुक करके वो फिर साइड पे हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ फ़ैमिलियर होने की कोशिश करें। डरे नहीं और मार्केट जो है उसके इस किस्म के बिहेवियर को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ट्रेड्स भी बनेंगे। बाकी गपशप चलती रहेगी जी। 480 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज आपको 12 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं। मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया हमारा जो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है उसका डीसीएल भी आज जो है सॉरी बीसीएल बुलान कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी कैप हुआ था। तो अच्छा दिन था भई हमारे लिए तो आज। फिर हमने आज बाइंग भी अच्छी खासी की है और उसमें हमारी कोशिश ये है कि कल शायद हम जो है वो बाइंग ना करें। आपको पता भी है कि मोस्टली मोस्टली पिछले फ्राइडे को ऐसा नहीं था क्योंकि थर्सडे में हमारे पास को कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं थी, तो फिर इसलिए हमने फ्राइडे को बाइंग की थी। लेकिन कल हमारी कोशिश होगी कि शायद हम बाइंग ना करें क्योंकि हमारे पास ज़रा माल काफ़ी इकट्ठा हुआ है, वेव्स ऐप पड़ा हुआ है, एमटेक्स पड़ा हुआ है, इसके साथ पीआईए पड़ा हुआ है। इसके साथ जो है वो डीएफएमएल भी पड़ा हुआ है, वो भी हमने आज खरीदा। तो कुछ माल इकट्ठा हुआ आज, शॉपिंग अच्छी हो गई है आज। कल देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में आज जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सेक्टर परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, तो आज जो है वो सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस जो है वो सबसे ऊपर है। आपको पता है ये जो पर्ल कॉन्टिनेंटल वाले हैं उनके शेयर के अंदर आजकल जिन्न आया हुआ है। इसके साथ फूड में सूरत-ए-हाल है लेकिन कुछ ख़ास एक बहुत बड़ा जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कोई अ, सेक्टर वाइज़ कोई बहुत बड़ी परफ़ॉर्मेंस वो हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें जिस एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ। जिस वक़्त मार्केट जो है वो इस तरह से चल रही हो, तो उस वक़्त ये देखना चाहिए कि आज मार्केट में यहाँ पर ग्रीन में कितनी चीज़ें हैं और उससे सेंटिमेंट का पता लगता है। और जिस वक़्त मार्केट जो है वो थोड़ा-सा इस तरह से चल रही हो या इस तरह से चल रही हो, दोनों में फ़र्क है, ज़रा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना? तो फिर ये देखना होता है कि यहाँ पर मार-धाड़ कितनी है। तो आज अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ज़्यादा पैनिक हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि कुछ वक़्ती तौर पर जो सिलसिला है वो हमें कुछ रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो कि शायद किताबों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक्सपीरियंस की चीज़ें होती हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ ये 100% दुरुस्त है, नहीं। मुझे चूँकि इस किस्म के एक्सपीरियंस से मेरी जो बाइंग जो है उसमें मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत हो। अगर आपको उससे अच्छा जो है वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो वो भी दुरुस्त है।
जिस तरह कुछ लोग हैं वो स्टॉक मार्केट जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो एनालाइज़ करते ही इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हैं, वो भी दुरुस्त करते हैं। मैं इंडिकेटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, मेरी एक अपनी राय है। सो कोशिश ये करें कि जहाँ से आपको मार्केट की समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है तो बस ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है। जहाँ से आपको बात समझ आ रही है, जिस तरीके से आ रही है वो दुरुस्त है। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। हमारी जो है वो 3 सर्विसेज़ एक्टिव हैं जी इस वक़्त। इसमें डे का ग्रुप है, स्विंग का है और इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप जो है वो हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या किसी एक्स वाई ज़ेड ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है और वो अकाउंट आप शिफ्ट करना चाहते हैं हमारे पास, तो नंबर जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और इसके साथ वीडियो के थंबनेल से भी मिल जाएगा। लेकिन गुज़ारिश ये है कि टेक्स्ट करने के बाद जो है वो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मार्केट भी चल रही होती है, तो फिर आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ही आपको जो है वो कुछ जवाब आने शुरू होते हैं। आगे चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो पीएसओ का चार्ट डिस्कस करें। बहुत सारे लोगों ने तो खैर बहुत सारे शेयर्स के नाम लिख रखे हैं जो कि वो 3 से 6 महीने के लिए लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने एसएसजीसी का नाम लिखा, किसी ने पता नहीं बहुत सारी लिस्ट बनी पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों के लिए जो है वो कोई एक ऑनलाइन सेशन जो है वो मैं अरेंज करूँ, लेकिन अभी वादा नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे अगर वक़्त मिला तो। तो पीएसओ डिस्कस कर देंगे जी आज आपके साथ, बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह साथ-साथ चलता रहेगा सिलसिला। खबरें हैं जी, खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो है वो एफएनईएल के हवाले से है, जो कह रहे हैं कि जी अब जो है वो हम फ़ार्मा के बिज़नेस के अंदर जो है वो जाने लगे हैं। ये खबर काफ़ी अरसे से जो है वो क्या कहते हैं जी ड्राइंग रूम में घूम रही थी कि एफएनईएल वाले जो हैं ये अब अपना मज़ीद कारोबार जो है उसको डाइवर्सिफ़ाई करने जा रहे हैं। अच्छी बात है जी, जितना कोई कंपनी अपने बिज़नेस को जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर लेकर जाएगी, उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है बढ़ने के उतने ही ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। अगली खबर जो है वो एजीटीएल के हवाले से है कि इसको जो पेनल्टी पड़ी थी वो पेनल्टी जो है उसके ऊपर जो है वो मामलात जो है वो इनकी जान छूट गई है। 40 मिलियन की पेनल्टी जो है वो बहुत बड़ी पेनल्टी थी इसके ऊपर। लेकिन अब आप ये देखिए ना, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर 2-3 तो शायद वक़्त नहीं होगा, एक आध चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। अब देखें, आज इसकी खबर लगी है कि इसके ऊपर पेनल्टी के मामलात जो कि बहुत बड़ी पेनल्टी है, उसके बाद तो फिर इसको पॉज़िटिव होना चाहिए था ना, लेकिन ये नेगेटिव में क्लोज़ हुआ। एक बात। दूसरी चीज़ के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने चार्ट भी डिस्कस कर दिया था आपने हमने उसमें 2 बार ट्रेड भी ली, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। के इलेक्ट्रिक की जब खबर आती है कि जी उसको जो नेपरा के साथ उसके जो मामलात हैं, उसके ऊपर उसको स्टे मिल गया है, तो उसके बाद वो नेगेटिव क्लोज़ हुआ कि पॉज़िटिव क्लोज़ हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल इंटरलूप के हवाले से भी बात कर रहा था कि जिस तरह से वो रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे थे कि इसकी प्राइस जो है वो ₹100 से भी ऊपर चली जाएगी। तो मैंने वहाँ पर भी आपसे यही गुज़ारिश की थी कि जी चला जाए, हम तो देखेंगे चार्ट क्या कह रहा है। जब चार्ट कहेगा कि जी बाय कर लो, हम बाय कर लेंगे। सो आपने ये देखना है कि आप न्यूज़ की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में जो है वो घुसना चाह रहे हैं, टेक्निकल्स की बुनियाद पर घुसना चाह रहे हैं या फंडामेंटल की बुनियाद पर घुसना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। कोई एक जो है वो चीज़ आप अपने पल्ले बाँध लें, चाहे न्यूज़ डाल लें तो फिर न्यूज़ के मुताबिक काम करें। यहाँ टेक्निकल्स हैं तो फिर टेक्निकल्स के मुताबिक काम करें, फंडामेंटल्स है तो फिर उसके मुताबिक काम करें। जब एक चीज़ आपको पूरी तरह से समझ आ जाए तो फिर आप दूसरी को भी साथ में फैक्टर इन कर लें। सो ये एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दी हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ा थोड़ा-सा डिफरेंट बिहेव करती है कि जब न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है तो फिर उसका रिएक्ट कुछ और होता है। तो उम्मीद है जी इससे भी आपको कुछ जो है वो फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है ट्रंप वैसे ही आजकल मेरा बड़ा फ़ेवरेट बना हुआ है। जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, उसके बाद इतनी बार हमने ज़िक्र नहीं किया कि हमने इंडिया के तैयारे गिराए हैं जितना ट्रंप ने कर दिया है। तो ठीक है ना यार, ये ट्रंप हमारा काम कर रहा है। इंडिया को हर जगह पे जूते पड़ रहे हैं। अभी कल भी जो है ये किसी तकरीब में था, तो उसमें भी इसने अगेन जो है वो ज़िक्र किया, तो अच्छी बात है जी। ट्रंप की इन बातों की वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है, वो मुसलसल 31वें दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, यानी कि हमारा रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
सो ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल की कि ट्रंप जो है वो इंडिया को जूते मार रहा है जगह-जगह पर, और इससे मुझे कम से कम जो है वो बड़ी खुशी है। अगली खबर जो है जो अब 18 साल से कम उम्र जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग की अब इजाज़त होगी, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड हो। यानी कि अगर वो 18 साल से कम भी हैं, तो जिनका जो वो क्या कहते हैं जी, उसको वो फ़ॉर्म भी जो है वो बनता है, उर्दू में इसको बे-फ़ॉर्म कहते हैं। तो वो जो अगर आपके पास होगा, तो उसकी बुनियाद पर भी अब स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये गाइडलाइंस जो हैं, ये मामलात जो हैं, ये मुकम्मल हो रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इस काम की तरफ आएँ, तो लेकिन उसमें मेरी आपसे ये गुज़ारिश ज़रूर होगी। देखिए मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ। देखिए, हम हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना? हमारे पास तो क्लाइंट्स का जो है वो जितना ज़्यादा फ्लो होगा एज़ ए बिज़नेस, हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है। लेकिन आपने इस चीज़ की तरफ आना है कि अगर आपका बच्चा जो है वो कहता है जी कि अब मेरा भी अकाउंट ओपन करवा दें, तो जब तक आपकी गाइडेंस उसके साथ नहीं होगी, जब तक वो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ नहीं लेता, गो के चाहे उसके पास अपनी ही पॉकेट मनी के ही पैसे क्यों ना हो। देखिए, मेरे उस्ताद साहब एक बात जो है वो फरमाते हैं, वो कहते हैं, यार देखो, ये ना देखा करें कि जी ₹10 का नुकसान हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? यार नुकसान, नुकसान होता है। आप ये ना सोचा करें ₹10 चले गए तो क्या फ़र्क पड़ा, 2000 चले गए तो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, एक बच्चा जिसकी पॉकेट मनी ही फ़र्ज़ करें कि उसके पास 15, 20, 25 हज़ार रुपया उसने जमा कर रखा है, यार उसकी तो कुल कायनात वही है ना। उसके लिए तो वो 20,000 नहीं है, वो 20 करोड़ है। सो कोशिश ये कीजिएगा कि इस खबर से हो सकता है इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको बड़ी जो है वो धूम-धड़का नज़र आएगा। आइए जी, अब तो सारे ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो बच्चों को ज़रा अपनी गाइडेंस के अंदर ये चीज़ जो है वो आप ज़रूर लेकर चलिएगा। अदरवाइज़ उनको थोड़ा-सा इंतज़ार करने का कहें कि बेटा अभी थोड़ी-सी चीज़ों को समझो। बात करने का मकसद ये था कि अब ये एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो बहरहाल पैदा हो गई है। इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो ज़रूर उठा सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और अगली जो खबर है बहुत अच्छी है जी, कि जिसमें एमएससीआई जो है उसमें पाकिस्तान की 14 कंपनीज़ जो हैं उनको ऐड किया गया है, 2 को निकाल दिया गया है। इसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं उसमें बीओपी वगैरह जो है वो शामिल हैं, जिनको के शामिल किया गया है। अस्करी बैंक है, उसके बाद बीओपी है, मीज़ान बैंक है, ये जो है ये ऐड किए गए हैं। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को, और कैंडल से पहले जो है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ पीएसओ का चार्ट। ज़रा टाइम देख लें कितना हो गया है, 12 मिनट हो गए। जो लोग नए हमारे चैनल पर हैं जी, हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो कुछ चीज़ें अनएडिटेड भी ज़ाहिर-सी बात है आपके पास जानी होती हैं, तो कुछ इमला की गलतियाँ होती हैं, कुछ और मामला तो होते हैं, उनको ज़रा प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। पीएसओ, पीएसओ जो है ये अगर आप हमारी वीडियो चैनल पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको पीएसओ के हवाले से 2-3 वीडियो मिल जाएँगी। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो यही चार्ट आपके साथ मैंने डिस्कस किया था आज से मेरा ख़्याल है कि रफ़ली कोई महीना, डेढ़ महीना पहले। अगेन वही लेवल्स हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ़ आपके साथ जो है इसमें रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो इसको ऊपर खरीद बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने 3-6 महीने के लिए खरीदा है या वाक़यतन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अब इस वक़्त जो है वो एक अच्छे लेवल पर पीएसओ जो है वो मौजूद है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक़्त ये यहाँ पर मौजूद था, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन जो थी, ये लगा के आपसे साथ गुज़ारिश की थी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, इसका ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा, एक बात। बिल्कुल उसी तरह से जब तक ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को, जो कि अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है, और ये तकरीबन कुछ 430 से 435, 440 का 5 से ₹10 का ज़ोन बनता है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, और साथ ही फिर इसका ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी, तब तक इसका नेगेटिव ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं होगा। लिहाज़ा अभी तक जो इसका ट्रेंड है वो पॉज़िटिव है। इस वक़्त इसकी जो बनने वाली जो 2 कैंडल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, वापसी का रास्ता करता है, तो अगेन ये इसकी जो है वो पहली रेज़िस्टेंस बनेगी, और यही इसका ब्रेकआउट ज़ोन भी बनेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश करता रहा है, लेकिन नहीं रुका। हमने जब इसमें ट्रेड की थी इस यहाँ पर, तो
तो उस वक़्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि इसने भाई बना दिया डबल टॉप यहाँ पर। ये ऊपर जो है वो 2 सींग आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला सींग है और एक ये वाला सींग है। ये डबल टॉप बना था, तो उसके बाद जो था वो फिर हमने इसमें कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं की, लेकिन बाद में फिर हमने एक आध बार छोटी-छोटी सी ट्रेड इसमें लेने की कोशिश की। इस वक़्त जो है ये अपनी सपोर्ट पर है और मुमकिना तौर पर इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 470 से ₹480 का ज़ोन होगा। लिहाज़ा जो लोग पैनिक होके बैठे हुए हैं कि पीएसओ जो था उसने तो डबल ट्रिपल हो जाना था, ये डबल ट्रिपल वाले मामलात जो हैं उसके लिए वक़्त लगता है। इस वक़्त बहरहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप परेशान हैं, तो ये आपको चार्ट जो है वो थोड़ा-सा हिम्मत देगा कि काम किस तरह से करना है। ये देखिए ना, ये कोई बाय ऑन डिप या सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं है, ये लेवल है। इस लेवल पर रिस्क लेना है तो लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने जो आपसे गुज़ारिश की थी वो क्या थी? पहले ज़रा वो दोहरा लें। मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि सर ये यहाँ से रिवर्सल दे, तो उसके बाद इसके सस्टेन करने का इंतज़ार कीजिएगा, अदरवाइज़ ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा। अच्छी बात ये है कि इसने ना सिर्फ़ के आज की जो कैंडल है, उसने अपना जो लेवल है उसको बरकरार रखा है, बल्कि उसके साथ-साथ इसमें हमें ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन जो है वो देखने को नहीं मिली। अब इस वक़्त हालात ये हैं कि ये एक छोटा-सा ट्रेंड जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है मुमकिना तौर पर, जिसको इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। और आज भी अगर आप देखें तो इसने ये मुसलसल जो है वो इसको रेज़िस्ट करता चला आ रहा है और आज भी इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की और नियर टू द मार्केट क्लोज़ इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। अच्छी बात ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपने इस सपोर्ट ज़ोन पर हुई है, इससे नीचे नहीं हुई, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस की जो लाइन है, सॉरी, जो ट्रेंड लाइन है, उसके बिल्कुल करीब है। तीसरी बात ये है कि इसने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एक डबल बॉटम फ्रेम किया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के बाद जो है वो कहीं जाके इस नतीजे पर पहुँचा जाता है कि ट्रेड ली जाए या ना ली जाए, या ली जाए तो किस तरह से ली जाए, कहाँ पर ली जाए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लिया जाए। तो कोशिश ये होती है कि जितने सादा अल्फाज में आपके साथ बात हो सके। तो मुमकिना तौर पर भई मैं तो काफ़ी जो है वो इससे थोड़ा-सा ये जो हमारा ये बना है, यहाँ पर डबल बॉटम भी इसने फ्रेम किया है और सबसे बड़ी बात, इसने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया है। आपसे गुज़ारिश ये है कि कल जिस वक़्त मार्केट ओपन हो, तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर सस्टेन करे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुई तो फिर तेज़ी के साथ मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है, लेकिन अभी जो है वो मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें, मार्केट में रहना सीखें यार। जब तक आप मार्केट में रहेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो समझने को भी मिलेंगी और फ्यूचर में भी आपके काम आएँगी। और दूसरी बात, आप एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि मार्केट का जो ये वाला ट्रेंड था ना बेसिकली, ये तकरीबन को 2 साल पर मुहित था। इसने बहुत सारे एनालिस्ट पैदा किए हैं हमारी मार्केट के अंदर। उसमें आपको महीनावार प्रॉफ़िट देने वाले लोग भी आए, उसमें आपको 2-2 3-3 महीने की इन्वेस्टमेंट वाली बातें भी सुनाई दी। ये बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मामलात आपको सुनने को मिले। हकीकत ये है कि मार्केट जो है वो एक साइकिल का नाम है। जो शेयर ऊपर है उसने नीचे ज़रूर जाना है, जो नीचे है उसने ऊपर ज़रूर जाना है। लिहाज़ा मार्केट में रहना सीखें। जब आप मार्केट में रहना सीख जाएँगे, तो फिर ये जो वक़्ती तौर पर मार्केट में उबाल आता है या मार्केट में डाउनफ़ॉल आता है, उससे फिर आप कभी भी नहीं घबराएँगे। आज की वीडियो के हवाले से भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो लोग छोटी-छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके फँसे हुए हैं मुख़्तलिफ़ शेयर्स के अंदर, वो भी ज़रा कुछ फीडबैक दें कि उनके पास कौन-कौन से शेयर्स हैं और उन्होंने वो खरीद रखे हैं। 2-3 शेयर का तो मेरे तक पहुँच गया है। अगर उसमें कुछ ज़्यादा तादाद हुई, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई एक फ्री सेशन जो है वो अरेंज कर दिया जाए, ताकि वो अपना दुःख-दर्द जो है वो हमारे साथ बाँट सकें। और उस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम आपको कोई तसल्ली नहीं देंगे, उस सेशन के अंदर आपको लेवल्स बताएँगे कि कहाँ पर आप फँसे हैं, तो कहाँ पर आप जो है इसको मज़ीद ऐड करें और कहाँ पर निकलने की तैयारी करें। फीडबैक दीजिएगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह इसका क्या करना है।
टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।